अ, थोडा हिंदीमध्ये संवाद सुरू आहे तर एक शेर आठवला. जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते. जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते. ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते. अंधारातही आपला मार्ग शोधणारं असं एक तेजस्वी व्यक्तिमत्व यानंतर आपण सन्मानित करतो आहोत आणि ते आहेत वैद्य रवींद्रजी वात्सायन. आज आपके कार्य का विस्तार पूरे विश्व में दिखाई देता है. आप आयुर्वेद के साथ बहुभाषा कोविद है, इसीलिए आपका परिचय आपको संस्कृत के साथ उर्दू भी प्रिय है, इसीलिए थोड़े शायराने ढंग से करवाया. तो इस महान व्यक्तित्व को इस मंच पर आमंत्रित करने से पहले आइए देखते हैं इनके कार्य का विस्तृत परिचय. वैद्य रवींद्रजी वात्सायन. वैद्य रवींद्र वात्स्यायन. श्रुते पर्यवदात्वं बहुशो दृष्ट कर्मता, दाक्ष्यम शौचमिति ज्ञेयम गुण चतुष्टयम. आपका जन्म वैद्य परिवार में हुआ. आपके दादाजी और पिताजी लुधियाना पंजाब के प्रसिद्ध वैद्य थे. आपको आयुर्वेद का सूक्ष्म ज्ञान उनसे ही मिला. आपके पिताजी चिकित्सा में प्रयुक्त औषधियां खुद बनाते थे. इसी वजह से आप रोगी, औषधि निर्माण, औषध प्रयोग के बचपन से ही प्रत्यक्ष दृष्टा रहे. आपने आयुर्वेदाचार्य यह पदवी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय पटियाला से प्राप्त की. आपने संजीवनी आयुर्वेदशाला की 1990 में स्थापना की. यहाँ पे जीर्ण व्याधियों की चिकित्सा पे विशेष ध्यान दिया जाता है. सत्व आत्मा शरीरम च एतत् त्रिदंडवत्. आप चिकित्सा में शरीर और मन की शुद्धि की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं. आप गत 40 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा, उसके प्रचार एवं प्रसार में व्यग्र हैं. आपने आयुर्वेद विषयक भाषण करने के लिए पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों में भ्रमण किया है. आप लोकप्रिय आयुर्वेद एंड यू यह साप्ताहिक स्तंभ गए 15 साल से द ट्रिब्यून वर्तमान पत्र में लिख रहे हैं. आपके 53 लेखों का संकलन हर्ब एंड हेल्थ यह किताब 2007 में प्रकाशित हुई है. आपने वनौषधि शासक समिति चंडीगढ़ के सदस्य CCAS के शासकीय समिति सदस्य पद को भूषित किया है. आप राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के चिकित्सक गुरु भी हैं. आपने आज तक अनेक आयुर्वेदिक वैद्यों को गुरु शिष्य परंपरा से प्रशिक्षित किया है. आप आयुर्वेद शिरोमणि एवं धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित भी हुए हैं. आयुर्वेद के साथ संस्कृत, ज्योतिष शास्त्र तथा उर्दू भाषा में भी आप दिलचस्पी रखते हैं. श्री रविंद्र जी आरोग्य विषय पर ही नहीं, सामाजिक एवं राजकीय विषयों पर भी विचार विमर्श करने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पे अलग अलग कार्यक्रमों में अपना योगदान देते रहे हैं. आपको संगीत, वाचन, लेखन और यात्रा करने में विशेष अभिरुचि होने की वजह से अनेक मशहूर साहित्यकारों और कलाकारों से आपके घनिष्ठ संबंध हैं. आज तक के आपके सर्वोत्तम कार्य के लिए सांडू परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन. आपका ये कार्य इस तरह आगे वृद्धिंगत हो और आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं विद्यार्थियों को आपसे प्रेरणा मिलती रहे, यही भगवान धन्वंतरी से हम हृदय से प्रार्थना करते हैं. आज दिनांक 10 मई 2015 के दिन सांडू स्थापना दिन के अवसर पर वैद्य श्री रवींद्र वात्स्यायन जी का सांडू आयुर्वेद भूषण से सम्मान करते हुए हमें अभिमान हो रहा है. सांडू आयुर्वेद भूषण पुरस्काराने सन्मानित वैद्य रवींद्रजी वात्सायन यांचे या मंचावरती टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत. पर्यवदात्वं
माननीय बेटे रविंद्र जी वात्स्यायन सर से विनती करती हूँ कि वो इस अवसर पर कुछ कहें। सांडू परिवार से उपस्थित महानुभाव, दोस्तों, मित्रों, मैं देश के उस कोने से आया हूं जिसे पंचनद प्रदेश पंजाब कहते हैं। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि जब आयुर्वेद को कंसीव किया जा रहा था तो ऋषियों की जो पहली संभाषा परिषद थी वो पंजाब में ही हुई थी, उन्हीं शिवालिक की पहाड़ियों में हुई थी। और पंजाब वो प्रदेश है जहाँ सिंधु नदी के तट पर वेद लिखे गए और आयुर्वेद भी वहीं से प्रवान चढ़ा। जैसे अभी कुटेजा जी ने कहा कि आज का सम्मान ये व्यक्तिगत तौर पर किसी वैद्य का सम्मान नहीं है, इससे बढ़कर हम इसको देखना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ये सम्मान उन सभी हमारे पूर्वजों का, उन ऋषियों का, मनीषियों का सम्मान है जिन्होंने इस सिस्टम को नरिश किया, इसको लिखा, इसको मानव मात्र के भलाई के लिए समर्पित किया। और इतना ही नहीं, जो हमारे देश का स्वर्ण युग था वो आयुर्वेद का भी स्वर्ण युग था। और जब हमारा देश अंधकार के गर्त में गया तब आयुर्वेद के भी बुरे दिन आ गए थे। और उन लोगों ने, उन ऋषियों ने, उन वैद्यों ने कठिन समय में, जब हम गुलाम थे, उस वक्त भी इस परंपरा को जिंदा रखा। ये सारा सम्मान मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूं। और साथ ही मेरे मन में कई बार ये बात आती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। आज हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं, चाहे हल्दी पड़ी, जीरा पड़ा, घर में किचन में पड़ी कितनी चीज़ें हमने उनको देखा, सुना, उसके गुण दोष जांचे। क्या ये उनके लिए जांचना, परखना या उसके गुण दोषों को विवेचन करना क्या एक ही दिन में हो गया था? नहीं। एक एक चीज़ को समझने के लिए सदियां लगी होंगी। किसी वैद्य ने एक दिन में इस चीज़ के ऊपर नहीं लिख दिया। तो ये आज का सम्मान उन सदियों की ऋषि परंपरा उसके लिए समर्पित है। और जो पीछे नई जनरेशन के जो लोग बैठे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उन तक भी मैं अपना संदेश देना चाहता हूं कि जिस युग में हम फील्ड में आए थे आज से 40 साल पहले, वो आयुर्वेद के लिए उतना फिलिसिटेटिंग युग नहीं था। लेकिन आप लोगों को सुनने के लिए पूरी दुनिया आतुर है। आप आयुर्वेद की तरफ देखिए, कहीं और ना देखिए। सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है और ये दुख होगा कहीं आप कहीं और भटके हों, कहीं और देख रहे हों। तो अपने आप को पूर्ण रूप से आयुर्वेद में समर्पित होकर इस सिस्टम को और समृद्ध करें। और इसी कामना के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।